हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस किया कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे यहाँ पर डिराइव हुआ, किन कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना रोल यहाँ पर प्ले किया था। तो जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ देखा था हम लोगों ने, जे थॉमसन थे, आपके ई गोल्डस्टीन थे, रदरफोर्ड थे, नील बोर्स थे, बोर एंड बरी। ठीक है, इन सब के रूल्स हमने यहाँ देखे, कैसे उन्होंने जो है कंक्लूड किया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, ये किस तरीके से होंगे, स्ट्रक्चर के अंदर इनका क्या जो लोकेशन होता है वो होता है। ठीक है, ऑर्बिट्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एग्जिबिट करेंगे ईच ऑर्बिट में, इसको ईच ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो ऑक्टेट रूल है आपका, ये बेसिकली फार्मूला क्या है इसका, तो 2n² हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको याद हैं। और ऑक्टेट रूल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कोई कह रहा था कि ऑक्टेट रूल नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया है। आप एक बार ध्यान से इसको देखिए, बताया गया है आपको। वैलेंसी क्या है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपके वैलेंसी होंगे। लेकिन यहाँ पर डिस्कस हमने किया था, मेजर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था वो ये था कि यदि आपके इलेक्ट्रॉन्स हाफ से ज़्यादा हैं, तो जो रेस्ट आपको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फिर एटॉमिक नंबर डिस्कस किया था हमने कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसके एटॉमिक नंबर हैं। मास नंबर डिस्कस किया था, कैसे डिनोट करते हो आप मास नंबर, हमेशा एलिमेंट के ऊपर साइड लिखा रहता है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपका नीचे लिखा रहता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहाँ पर क्या है सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने निकाला था एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन देखे, आइसोबास देखा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपका कि अगर आप प्रोटॉन निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, यानी कि नहीं सॉरी, अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो किसी एटम के तो कैसे निकालोगे। तो आप क्या कर सकते हो, मास माइनस जो प्रोटॉन है, यानी कि जो मास है आपका, मास ऑफ एन एलिमेंट या मास ऑफ एन एटम, एलिमेंट नहीं, मास ऑफ एन एटम जो आपका है उसका मास, ठीक है, जो आपका एलिमेंट है उसका मास, और जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन जो होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका एटॉमिक नंबर है, यानी कि मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उस एटम में कितने हैं। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ये आपका नया न्यू चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, ध्यान लगा के पढ़िएगा, जैसे देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसी प्रकार आप लोग भी पढ़ेंगे। देखिए, वर्क डन में यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले बेसिकली क्या है। देखिए, वर्क डन का मतलब हुआ कि काम आपका हो गया। तब काम आपका कब होता है, जब आप फोर्स लगाते हो या कुछ ऐसा अपने अपना बल लगाते हो, और बल लगाने पे आपको कुछ जो क्या मिले, आपको रिजल्ट मिले। और देखिए, बल लगाएंगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने बल लगाया है। तो ऐसे ही जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और आपको डिस्प्लेसमेंट दिखता है, क्या दिखता है, डिस्प्लेसमेंट दिखता है, यानी कि उसके जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में उसका जाना एक जगह से, वो दिखा आपको फोर्स लगाने पर। तो इसी को कंबाइन करके आप बोल देते हो कि दैट इज़ वर्क डन। वही क्या है, आपका वर्क डन है। जैसे W=F×S, यानी कि ये आपका वर्क डन का फार्मूला हो गया। तो अब इसको आप डिफाइन करोगे, अब आप अपने लैंग्वेज में तो कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे कहोगे आप कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही क्या है, वर्क डन है। अच्छा देखिए, अगर कहा जाए कि जो आपका फोर्स है अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो क्या वर्क डन कितना जीरो होगा या नहीं होगा, या फिर कितना होगा। तो आपसे मैं आप बताऊंगी कि वर्क डन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिखेगा तब तक वो आपका वर्क डन नहीं हो सकता। दैट इज ओनली द फोर्स, वो क्या है, सिर्फ एक फोर्स है। वर्क डन तब होगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट भी होता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल में जैसे जहाँ पर वर्क डन जीरो होगा, लाइक इफ़ यू आर पुशिंग अ वॉल, अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो तो आपने देखा कि आपने फोर्स तो काफ़ी लगाया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट एनर्जी। एनर्जी क्या है, देखिए एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, किसी भी चीज़ को करने की जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है किसी काम को करने की, उसी को आप एनर्जी बोलोगे। एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो एनर्जी की और जो वर्क की यूनिट होती है ये सेम होती है। क्या होती है वर्क की यूनिट, ये होती है आपकी जूल, और यही यूनिट आपकी एनर्जी की भी होती है। लेकिन एनर्जी के कुछ डिफरेंट काइंड्स हैं, यानी कुछ फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने केमिकल पढ़ा होगा, हीट पढ़ा होगा, लाइट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक हिंट ये है कि मैकेनिकल एनर्जी वही होती है जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम अप कर देते हो तो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है वहाँ पर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बताएँ मुझे। अब देखिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएँगे। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पॉसेस कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो उसके पास एनर्जी भी होगी और वो कुछ वर्क भी कर रहा होगा, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स वहाँ पर एक्ट हो रहा होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, इट मीन्स वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह की एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन पजेस करता हो वो आपका काइनेटिक एनर्जी को पजेस कर रहा होगा। बेसिकली अब इसको आप डिराइव कैसे करोगे, देखिए कैसे करोगे। आप जानते हो कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस भी होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये अभी हमने पढ़ा। तो अब एक काम कर सकते हो आप कि ये जो आपका एस है, ये जो एस है आपका, ठीक है, इस एस को, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप इस एस की जगह कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो वो लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या है, एस की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, जिसकी हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। आप होगा क्या, इस एस को, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, और इस एफ की जगह लिख दीजिए एम ए। तो एफ की जगह एम ए सब्स्टिट्यूट करना है और एस की जगह आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रख देना है, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको मिलेगा एफ इज इक्वल्स टू एम ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। ये एस नहीं रहेगा यहाँ पर, ये आपका 2a रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका 2 है इसको आप बाहर निकाल लोगे यहाँ पर, ये हो गया, देखिए बाहर आ गया यहाँ पर, और ये जो a बचेगा और ये वाला जो a है एम ए का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर जो है, ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी स्टार्ट होता है, अपने कभी भी मोशन में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वो रेस्ट में रहता है, इसके बाद वो कुछ एनर्जी को पजेस करता है, उसके बाद वो कुछ फोर्स को पस करता है। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी जब उसकी जीरो है, तो हम उसको जीरो यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी काइनेटिक एनर्जी की, वो मिलेगी हाफ एम वी स्क्वायर। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर कैसे डिराइव हुआ है। अगर देखिए कोई भी आइडेंटिकल बॉडीज है मोशन में, ठीक है, कोई भी आइडेंटिकल बॉडी अगर मोशन में है, तो अगर पूछा जाए किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वही, उसी का काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की ही बात करता है। तो आई चीज़ आप यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा एक बार, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेशन एक बार फिर क्लियर आउट हो जाएगा। एक बार कॉपी में करके देखिएगा, हो जाएगा। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या होता है, तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम ये स्टेट करती है कि जो नेटवर्क डन है किसी मूविंग बॉडी के द्वारा हुआ है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि जो आपका वर्क डन नेट है, अब वो फाइनल माइनस, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा कि नेट वर्क डन क्या है, और यही वर्क एनर्जी थ्योरम है आपकी, ठीक है। तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, यानी कि जो वेलोसिटी आपकी फाइनल है और जो इनिशियल है, यानी कि काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा नेट कितना हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही वर्क एनर्जी थ्योरम है आपकी। क्या फैक्टर्स हैं जो काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, तो मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इससे रिलेटेड। ये जो टॉपिक्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर क्रिस्टल एंड जो स्ट्रेट टू फॉरवर्ड आपको टॉपिक बताया जा रहा है, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपकी कहानी है वो नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको एकदम सिंपल एंड क्रिस्टल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, आसान सी भाषा में। तो आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है समझने में यहाँ पर। यदि कोई फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है ही, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ये इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, तो यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, यहाँ पर मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व आउट करूँगा। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।